हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए। एक क्विक एनर्जी चेक इन करते हैं टॉरस आपके लिए आगे आने वाले हफ्ते के लिए फ्रॉम 21 टू 27 जुलाई। लेट्स सी कि क्या रहेगा आलम आपके रिलेशनशिप में राइट। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेंगी आपके लिए इन द कमिंग वीक। टॉरस के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी फॉर टॉरस, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Chariot and the moon. किसी तरीके का एक्सप्लेनेशन आपसे मांगा जा सकता है टॉरस, अगर किसी ना किसी तरीके का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो। नाउ थर्ड पार्टी डजंट नेसेसरली मीन कि कोई थर्ड पर्सन है, ये कोई थर्ड एनर्जी वर्क वाइज भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई जेलस पर्सन भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग लाता हो, राइट। बट उस चीज़ में आगे बढ़कर सॉल्व करने की ज़रूरत दिखती है मुझे यहाँ पर टॉरस। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन डिटरमिन भी रहेंगे इस चीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए। हो सकता है अगर किसी तरीके का सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो किसी तरीके की यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन मांगते हुए दिखते हैं आपसे आपके पर्सन कि हु इज़ दिस पर्सन, और उस पर्सन की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग आते हुए। सो टेक दिस एज अ एडवाइस टॉरस। लेट्स सी करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपके रिलेशनशिप में। टेल मी मोर, करंट सिचुएशन क्या चल रही है टॉरस के रिलेशनशिप में। सर्चिंग ऑनलाइन, ओ माई गॉड व्हाट डिड आई से, ऑनलाइन लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड। देखिए आप में से अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जो चीज़ों को लेकर डिनायल में है कि अरे कुछ नहीं होता, रात गई बात गई या अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन को एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। और क्योंकि यहाँ पे सर्चिंग ऑनलाइन एंड लुकिंग फॉर रिकॉर्ड्स, सर्चिंग का कार्ड आ रहा है, ऑनलाइन का कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ किसी तरीके का सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आपके पर्सन को किसी चीज़ तरीके की क्लैरिटी की ज़रूरत होगी यहाँ पर। एंड सैड ब्रोकन फीलिंग अलोन। सो टॉरस करंट सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है आपके रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए नॉट फेसिंग द ट्रूथ या इर्रेशनल आप रीजनिंग अगर दोगे अपने पार्टनर को, तो वो आपका पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका पार्टनर काफ़ी इंटेलिजेंट है चीज़ों को ऐसे क्विकली कैच करने में। सो एक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी यहाँ पर टॉरस। नाउ द रोल्स कैन बी रिवर्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो टेक हाउ इट रेजोनेट्स, राइट। आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे फ्रॉम 21 टू 27 जुलाई, सो दैट यू कैन सॉल्व दिस। पार्टनर की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू टॉरस। ओह नाइस। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो एक थोड़ा सा ज़िद्दी अड़ियल किस्म का पर्सनालिटी टाइप हो सकता है उनके, इसलिए वो चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे कि हो गया तो हो गया, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। इस तरीके की पर्सनालिटी दिखती है यहाँ पर। और वो एक रिन्यूअल ऑफ रोमांस, एक रिन्यूअल जो अगर आप दोनों के बीच में बंद हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग आई है, तो वो आपका पर्सन आपसे चाहता है कि दोबारा से आप दोनों के बीच में बातें हों, वो शेयर ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो जो पहले था। बट एट द सेम टाइम वो लेट गो नहीं करेंगे चीज़ों को अगर आपने एक्सप्लेनेशन उनको नहीं दिया है तो। उनको एक एक्सप्लेनेशन चाहिए ही होगा, राइट। लेट्स सी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हाउ कैन यू हैंडल दिस सिचुएशन टॉरस। टॉरस का नेक्स्ट स्टेप, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, व्हाट शुड बी टॉरस का नेक्स्ट स्टेप इन दिस रिलेशनशिप फ्रॉम 21 टू 27 जुलाई। वाह, अगेन डिनायल का कार्ड आ रहा है, ब्लॉक का कार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। बट यू नो व्हाट टॉरस, अगर आप सिर्फ एंग्जाइटी में रहोगे और चीज़ों को सॉल्व नहीं करोगे, देखो 2 बार डिनायल का कार्ड है, नॉट फेसिंग द ट्रूथ, और ट्रूथ को फेस करके अगर आप एड्रेस नहीं करोगे तो ये डेफिनेटली फिर टावर मोमेंट यहाँ पर आते हुए दिखता है, विच कैन सिग्निफाई ब्रेकअप एंड सेपरेशन। सो टेक दिस एज एन एडवाइस टॉरस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आगे चलकर उनसे बात करें, आगे चलकर एक विल पावर के साथ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर वो विल पावर और करेज नहीं है, तो द चैरिट ये बताता है कि आपको वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा अपने पर्सन से बात करने के लिए, नो मैटर हाउ दे रिएक्ट। अगर आप चाहते हो
कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े और एक एस ऑफ कप्स यानी इमोशनल फुलफिलमेंट की शुरुआत दोबारा से हो, तो है ना। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको आगे बढ़कर चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोचना होगा, ना कि डिनाइल में रहना होगा। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो आपसे शायद वो इन पर्सन नहीं कह पाते। लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। पार्टनर्स अनसेड इमोशंस फॉर टॉरस। I want to be more than friends. I remember every detail of that day. You were the best thing in my life. Wow. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है टॉरस, एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। हो सकता है आप या आपके पर्सन ने एक दूसरे को बहुत हार्शली कुछ बोला हो, जिसकी वजह से भी ये सेपरेशन आया हो, बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज़ हिडन। और वो हिडन चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है टॉरस, वरना चीज़ें और डाउन हिल जाती जाएंगी। और अगर आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स का कार्ड, अगर आप कहीं ना कहीं एक सिचुएशनशिप में हो तो वो आपके पर्सन चाहते हैं कि इसमें कमिटमेंट या एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन या फिर बात थोड़ी आगे बढ़े करंट स्टेज से, जो भी आपका करंट स्टेज है आपके रिलेशनशिप में। आई रिमेंबर डिटेल ऑफ दैट डे, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं एक रिग्रेट वाली एनर्जी भी आती है। एंड यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड, एक अच्छा बॉन्ड ज़रूर है आप दोनों के बीच में। बिना अच्छा बॉन्ड हुए आप वैसे भी टॉरस आपको, बिकॉज यूर रूल्ड बाय वीनस, तो आपको चाहिए कि एक रिलेशनशिप में एक अच्छा बॉन्ड हो, प्यार हो, सब कुछ हो, बट रिग्रेट से और डिनाइल से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। सो टेक दैट एज एन एडवाइस। आगे बढ़िए और अपने रिलेशनशिप को सॉल्व करने के बारे में सोचिए। एंड बिकॉज आपका पर्सन चाहता है कि दोबारा से इस चीज़ में रिन्यूअल हो और चीज़ें ठीक हों, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग टॉरस। आई होप इट रिजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स तो मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप। प्लीज़ एड्रेस द थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू डिनाई राइट नाउ, है ना, ताकि चीज़ें सॉल्व हों। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रिवर टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।